हेलो एंड वेलकम टू इंश्योरेंस मुकाबला। मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ। बीमा जरूरी है, इसीलिए मनी 9 पर हम लगातार अलग अलग बीमा प्लान, उनके फीचर्स और उनके कॉस्ट के बारे में बात करते रहते हैं ताकि आपको जब भी बीमा खरीदना हो हर तरह की बीमा की जानकारी आपके पास रहे। तो आज के मुकाबले में मैं लेकर आई हूं दो सबसे किफायती बीमा प्लान का कंपैरिजन। और ये दो बीमा प्लान है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY। इन दोनों ही बीमा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही सस्ते बीमा हैं, आसानी से मिल जाते हैं और अगर आपके पास कोई और बीमा नहीं है तो ये बीमा आपको जरूर लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से तो कुछ भी बेहतर है। तो अगर आपके पास कोई और बीमा नहीं है तो ये बीमा तो आपके पास होना ही चाहिए। हाँ, आपको लग सकता है कि कहाँ मैं एक तरफ जीवन ज्योति बीमा जो कि एक जीवन बीमा है उसको कंपेयर कर रही हूँ सुरक्षा बीमा योजना से। इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इसलिए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बनता है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर शायद ही आपको किसी और कंपनी का कोई बीमा मिलेगा। तो इन दोनों प्लान्स के फीचर्स तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सवाल कि हम बीमा क्यों खरीदते हैं? ताकि बुरे वक्त में पैसों की ज़रूरत पूरी हो सके। लेकिन अगर आप महंगा बीमा नहीं खरीद सकते हैं तो ये दोनों बीमा आपके काम के हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इनके कॉमन फीचर्स क्या हैं कि दोनों ही सरकारी बीमा प्लान हैं। इन्हें शुरू करने के पीछे मकसद था कि जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का लाभ हर आदमी को मिल सके। इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए ही इसके प्रीमियम को इतना सस्ता रखा गया है। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, ये मैं रिपीट कर रही हूँ लेकिन यही सच्चाई है कि देश की किसी भी बीमा कंपनी के पास इस प्राइस रेंज में कोई बीमा नहीं है। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। और आज हमारे इस कंपैरिजन को इवैल्यूएट करने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं मेरी खास मेहमान निशा सांघवी, CFP हैं, डायरेक्टर हैं प्रोमो फिनटेक की। निशा, वेलकम टू द शो। मुझे लगता है ये दोनों ही बेसिक बीमा प्लान है लेकिन बेहद ज़रूरी बीमा प्लान है। आपको प्रधानमंत्री योजना के ये दोनों प्लान कैसे लगते हैं? प्रियंका, ये एक पहला कदम है सरकार का इंडिया में सोशल सिक्योरिटी की तरफ। जो लोएस्ट स्ट्रैटा के लोग हैं जिनको कोई भी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट खुल गया जनधन योजना के थ्रू, और उसके बाद जब भी ये इंश्योरेंस ऑफर किया गया था कि हर आपके पास अगर सेविंग्स अकाउंट है आप हर साल प्रीमियम भर सकते हो, तो ये बिल्कुल ये इंश्योरेंस बहुत ही अच्छी स्कीम है क्योंकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई कंपनी की दुकान देखने की भी या ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एक बैंक में वॉक इन कर सकते हैं जहां पर आपका बैंक अकाउंट हो और वहीं पर आपको ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस का एक फॉर्म भरने से आपकी कवरेज शुरू हो जाती है और प्रीमियम हर साल आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। एब्सोल्युटली, आपने जो कहा ना, आप बस बैंक अकाउंट में वॉक इन कीजिए और आपके लिए एक बीमा जो है आपको मिल सकता है बेहद आसानी से। ये जो ईज ऑफ इंश्योरेंस है वो भी इन दोनों प्लान में मुझे नजर आता है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। निशा हमारे सफर में जुड़ी रहेंगी, उनको हम बीच बीच में उनसे सवाल भी पूछते रहेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों प्लान क्या हैं ये समझते हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये एक टर्म प्लान है। पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी को रकम का भुगतान होता है, जैसे सारे ही टर्म प्लान्स में होता है। और पॉलिसी की मैच्योरिटी तक अगर पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो फिर उसको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि ये बस उसके जीवन को कवर करता है। इसीलिए जैसे सारे टर्म प्लान काम करते हैं वैसे ये भी काम कर रहा है। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फीचर्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये दुर्घटना की स्थिति में क्लेम मिलता है। तो प्लीज समझिए दोनों का डिफरेंशिएशन। PMJJBY एक टर्म प्लान है और PMSBY जो है ये आपको सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना की स्थिति में एक्सीडेंट पॉलिसी है ये। अब आते हैं एलिजिबिलिटी के फैक्टर पर। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आप इस टर्म प्लान को खरीद सकते हैं 18 साल से 50 साल के व्यक्ति। पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र है 55 साल, यानी 55 साल के बाद आपको ये प्लान नहीं मिलेगा। इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 साल के व्यक्ति के लिए है। 70 साल से ज़्यादा की उम्र है अगर, तो फिर उनको ये कवर नहीं मिलेगा। तो हम देख रहे हैं जो सुरक्षा बीमा योजना है उसमें उम्र का दायरा जो है वो 70 साल तक का है और जीवन ज्योति बीमा में 50 साल तक का है और 55 साल तक की उम्र तक ये कवर उनको मिल सकता है। कितना कवर मिलता है ये बेहद ज़रूरी है। मैं बार बार दोहरा चुकी हूँ कि बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, लेकिन ये भी देख लीजिए कि ये दोनों प्लान आपको कवर कितना दे रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 2 लाख रुपए का आपको कवर मिल रहा है। मृत्यु और पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 100% क्लेम आप कर सकते हैं। तो 2 कंडीशन में ये पैसा जो है 2 लाख आपको मिलेगा, मृत्यु होने पर और पूर्ण दिव्यांगता। अब आते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका कवर साइज भी वही है, 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख रुपए का इसमें भी कवर है। कब कब आपको मिलता है? मृत्यु और पूर्ण तरह से अगर दिव्यांग हो जाता है वो व्यक्ति, तो वो पूरा जो है 2 लाख रुपए निकाल सकता है, फुल पेमेंट उसको हो जाएगा। लेकिन साथ ही में जो ये सुरक्षा बीमा प्लान है उसमें आंशिक दिव्यांगता को भी कवर किया गया और उसमें 50% यानी 1 लाख तक का फायदा मिल जाएगा। तो दोनों ही स्कीम के पे आउट में हम देख रहे हैं कि PMJJBY में जो है केवल पूर्ण दिव्यांगता और मृत्यु का कवर है, और जो सुरक्षा बीमा योजना है उसमें मृत्यु, पूर्ण दिव्यांगता और आंशिक दिव्यांगता में भी 50% पैसा जो है आप उसमें से निकाल सकते हैं। 2 लाख का कवर दोनों ही प्लान आपको दे रहे हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात जो इन दोनों बीमा प्लान को सबसे अलग बनाती है वो है इनका प्रीमियम। तो प्रीमियम पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का सालाना प्रीमियम है केवल 436 रुपए। जी हाँ, आप साल में पे करेंगे 436 रुपए। और वो देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कितना प्रीमियम है, साल में केवल 20 रुपए। अब बताइए, कोई भी कंपनी का ऐसा कोई बीमा है जो आपको केवल एक टर्म कवर दे दे 436 रुपए में, आपको एक्सीडेंटल बीमा दे दे 20 रुपए में? और इसीलिए मैं कह रही हूँ बेहद ज़रूरी बीमा, आपके बैंक अकाउंट से ये जुड़ा हुआ है। कहीं आपको किसी कंपनी के पास नहीं जाना है, केवल बैंक में जाना है और इस बीमा के लिए अप्लाई करना है। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये बीमा जो होता है वो 1 साल के टर्म के लिए होता है, और इसका टर्म है 1 जून से 31 मई तक ये मान्य रहता है। हर साल 1 जून से पहले बीमा की राशि आपके अकाउंट से डिडक्ट होती है। ये रकम आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट हो जाएगी। जब आप एनरोल करते हैं तभी आप बैंक को अपना एक सहमति लेटर देते हैं कि देखिए आप ऑटो डेबिट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑटो डेबिट नहीं करवाना चाहते हैं तब भी आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये ऑटो डेबिट ना हो। आप हर साल इसे जो है इसका मैंडेट देंगे कि हाँ आपको ये कटवाना है। अगर आप ये पैसे नहीं कटवाएंगे ना तो ये जो है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। अब हम लाते हैं अपने मेहमान निशा सांघवी को, क्योंकि इंश्योरेंस को बहुत नज़दीक से समझती हैं, देखती हैं। निशा, ये जो प्रीमियम है, मैं कहती हूँ कि मैं चैलेंज कर रही हूँ कि कोई भी कंपनी हमारे देश में नहीं है जो आपको 436 रुपये में एक टर्म प्लान दे रही हो और 20 रुपये में एक एक्सीडेंटल बीमा दे रही हो। आई थिंक प्रीमियम इसकी सबसे बड़ी USP है। यस प्रियंका, इसमें ये बिकॉज ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसकी अश्योरिटी गारंटी के साथ चलती है कि हाँ पैसा मिलेगा फैमिली को। और ये 2 लाख रुपए के लिए अगर आप 436 रुपए नहीं दे सकते हो तो आई एम श्योर, मतलब दिस इज लाइक बेयर मिनिमम जो आपको स्पेंड करना है टर्म प्लान के लिए। और उसके अलावा जब भी हम बात करेंगे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, और उसमें भी डेथ बेनिफिट और पार्शियल डिसेबिलिटी दोनों भी कवर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज लाइक इससे बढ़कर और क्या मांग सकते हैं। ओके, बिल्कुल, इससे बढ़कर आप क्या मांग सकते हैं। 436 में आपको एक टर्म प्लान मिल रहा है, 20 रुपये में आपको एक सुरक्षा बीमा मिल रही है, इसलिए मैं इन दोनों प्लान्स की फ़ैन हूँ। ओके, अब कुछ ज़रूरी शर्तें और बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्तें हैं जो इन दोनों प्लान के साथ जुड़ी हुई हैं। जो भी इन प्लान्स के लिए इनरोल करेगा उनके पास एक एक्टिव सेविंग अकाउंट होना चाहिए। किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर आप ये जो है घर बैठे अपने बैंक के नेट बैंकिंग से भी आप खोल सकते हैं, और किसी भी बैंक अकाउंट में जाइए तो बैंक अकाउंट होना सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अगर आप इन दोनों स्कीम के तहत एक प्लान लेना चाहते हैं। निशा सांघवी को लेकर आती हूँ। निशा, बैंक अकाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि बैंक ये बीमा नहीं बेच रहा है। ये बीमा तो हमें एक बीमा कंपनी का है। वो कौन सी बीमा कंपनी का बीमा मिलता है? ये प्रोडक्ट जो डिजाइन किया गया है वो सरकार ने किया है, इसलिए आपको सरकार के वेबसाइट पे ये दिखता है कि ये सरकारी स्कीम है। और इसमें इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज ही होती है। ये एक पर्टिकुलरली हम बात करेंगे तो ऑफर्ड बाय पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और एनी अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी हु आर विलिंग टू ऑफर द प्रोडक्ट। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी हर साल चेंज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन इसको, गवर्नमेंट किसको ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। लेकिन जब भी ये इंश्योरेंस ओपन होता है तो इनका टर्न्योर होता है 1 जून टू 31 मई। तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोविजन करेगी आपको वो ड्यूरिंग उस जून टू मई के समय में ही मिलती है, और वो स्टैंडर्ड रहेगी अक्रॉस थ्रू आउट द ईयर।
ठीक है, तो इसमें आपको कोई कंपनी के साथ माथापच्ची नहीं करनी है, आपको बैंक से मिल रहा है और मुआवजा या फिर क्लेम, जिसे मैं कहूँगी, माफ़ कीजिएगा मुआवजा गलत शब्द है, क्लेम भी आपको बैंक से ही ये मिलेगा। अब क्या क्या ज़रूरी है इसमें, तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं तो एक सरकारी पहचान पत्र जो है वो ज़रूर होना चाहिए, और ये सुनिश्चित करें कि आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो आधार से लिंक्ड हो। बैंक अकाउंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप इन दोनों स्कीम में को लेना चाहते हैं तो। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर इस बीमा को क्लेम करने की नौबत आती है तो 45 दिन के अंदर ही आपको इस बीमा को क्लेम करना होता है। अगर मृत्यु की स्थिति हुई है या दिव्यांगता की स्थिति हुई है तो 45 दिन का एक टाइम फ्रेम रहता है, आपको 45 दिन में बैंक को अप्रोच करके बताना होगा। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता है तो ऐसी हालत में 45 दिन के नियम को फ्लेक्सिबल किया गया, उसमें सहूलियत या छूट मिल जाती है कि हादसा हुआ था, पहुँच नहीं पाई समय पर, वैसे 45 दिन के अंदर इसे आप क्लेम कीजिएगा। और जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब बीमा के रिन्यू का समय आता है, यानी कि 1 जून के पहले से रिन्यू होना, 1 जून से 31 मई तक आपको ये मिलती है, तो ये इंश्योर करें कि आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त राशि है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में वो बैलेंस नहीं होगा तो स्कीम बंद मानी जाएगी और भगवान न करे कुछ हो जाए तो फिर उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन दोनों योजनाओं के लिए आपको फॉर्म बहुत सारी भाषाओं में मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश के अलावा गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, ओडिया, मराठी, तेलुगु, इनमें भी आपको फॉर्म मिल जाएंगे। इस फॉर्म में नॉमिनी का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो ध्यान रखिएगा नॉमिनी का नाम ज़रूर भरें। भले ही आप कितने भी ज़्यादा आपके पास बैंक खाते हो, क्योंकि लोगों के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं और हो सकता है वो मल्टीपल बैंक्स को हामी भर दें कि हाँ हमें ये बीमा चाहिए क्योंकि इतना सस्ता है, लेकिन आपके पास चाहे जितना भी बीमा क्यों ना हो, एक व्यक्ति को दोनों योजनाओं में एक से ज़्यादा पॉलिसी का क्लेम नहीं मिलेगा, यानी मैक्सिमम क्लेम ही 2 लाख मिलेगा। अब कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं कि कितने इनरोलमेंट्स हुए इन दोनों प्लान में। तो जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अप्रैल 2023 तक 16 करोड़ 19 लाख अकाउंट खुले हैं। 13,290 करोड़ रुपए का क्लेम इस स्कीम के तहत दिया जा चुका है। तो ये है जीवन ज्योति बीमा के कुछ फैक्ट्स। अब लाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कुछ फैक्ट कि अप्रैल 2023 तक इसमें कितने लोग जुड़े। तो ये रहा 34 करोड़ 18 लाख लोगों का अकाउंट जो है खुला हुआ है सुरक्षा बीमा योजना के तहत, जो 2 लाख के कवर का फायदा ले रहे हैं। और अभी तक 2,302 करोड़ रुपए का क्लेम सरकार ने PMSBY के तहत दिया है। अब चलते हैं हमारी जज के पास, यानी निशा सांघवी के पास। निशा, आप क्या सजेस्ट करती हैं एज ए फाइनेंशियल प्लानर, कौन किसे ये स्कीम लेना चाहिए? क्योंकि हम ये पूछें कौन किस पर भारी तो वो सही नहीं होगा, दोनों का अलग अलग फॉर्मेशन है, अलग वजहों के लिए है। किसे ये प्लान लेना चाहिए? प्रियंका, ये इंश्योरेंस है जो जनरली हम कहते हैं कि रिस्क मिटिगेशन, आप अगर नहीं रहे तो आपके फैमिली को कुछ पैसा मिलना चाहिए आपके पीछे, और वो ये इंश्योरेंस है जो गारंटीड आपके फैमिली को पैसा मिलेगा अगर आपने सही चीजें फॉर्म पे भरी है और आपने नॉमिनेशन भी भरा है तो आपका नॉमिनी जाके क्लेम कर सकता है। तो एक लाइफ इंश्योरेंस है और एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक जरूरी है और एक जरूरी नहीं है, दोनों के अपने अपने पर्पज है। तो अपने पर्पज के हिसाब से आपको लेना चाहिए। एंड मान लीजिए कि आप एकदम लो स्टार्ट ऑफ इनकम से आते हैं और अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि हम तुरंत सारे पैसे नहीं दे सकते, तो इस साल आप छोटा प्रीमियम लीजिए 20 रुपए वाला और अगले साल के लिए जमा कीजिए और आप अगले साल जो 436 रुपए भरिएगा। ओके, थैंक यू सो मच निशा, आज आपने वक्त निकाला मुकाबला के लिए। और सच में जो निशा ने बात कही ना, 436 रुपए और 20 रुपए, इतने का बीमा आपको कहाँ मिलने वाला है? तो अगर आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग में बीमा मिसिंग फैक्टर है तो प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप महंगा बीमा नहीं लेना चाहते हैं तो आई एम श्योर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, तो 436 रुपये का और 20 रुपये का बीमा आपकी बीमा की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज के इस मुकाबला में आप समझ पाए होंगे सरकार के इन 2 प्लान्स का किस तरह से ये काम करते हैं, इनके फीचर्स क्या है। और जैसा मैंने कहा, बीमा अगर अभी तक नहीं खरीदा है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप उतने पैसे नहीं बचा पा रहे कि आप हज़ारों में प्रीमियम दें, तो 436 रुपये और 20 रुपये के इस बीमा पर ज़रूर एक बार नज़र डालिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।